शिक्षा जगत की एक अहम खबर सामने आ रही है। अचीवमेंट अकेडमी ने 12वीं आर्ट्स के छात्रों के लिए नए बैच की घोषणा कर दी है। छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अचीवमेंट अकेडमी ने 11वीं और 12वीं के लिए नए बैच की घोषणा कर दी है। अकेडमी में क्लास 12 आर्ट्स के लिए नया बैच 5 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है। संस्थान ने छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और परीक्षा की मजबूत तैयारी का भरोसा दिलाया है। कोचिंग में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बोर्ड परीक्षा में छात्र बेहतर प्रदर्शन कर सकें। कक्षाओं में नियमित पढ़ाई के साथ साथ नोट्स और गाइडेंस भी उपलब्ध कराए कैमडी फयाज सर द्वारा पढ़ाई जाएंगी। फयाज सर ने दावा किया है कि यहाँ ऐसी पढ़ाई कराई जाती है जिससे छात्रों को आगे चलकर बीपीएससी, जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना है कि संस्थान में शुरू से ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है और बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की तैयारी कराई जाती है ताकि भविष्य में उच्च स्तर की पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। संस्थान का उद्देश्य है कि छात्रों को मजबूत आधार दिया जाए जिससे वे 12वीं के साथ साथ अपने करियर की बड़ी परीक्षाओं के लिए भी तैयार। राजधानी स्थित है, उस जगह का नाम क्या है? लखनऊ ना? क्लियर है? उसके बाद फिर आ जाइए यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे बाएं साइड गंगा नदी के एक सोन नदी और सोन नदी जाकर के कहाँ पे मिलेंगे? पटना बिहार में। कहाँ पे? पटना बिहार में जिस जगह सोन नदी अगर मिलेंगे इसी के संगम पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किसका निर्माण किया गया था? पाटलिपुत्र का। किसका? 12वीं क्लास हिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना? उसके बाद उत्तर प्रदेश से कौन सा नदी निकला? गोमती नदी निकला। अच्छा, इसी गोमती नदी के किनारे पे कौन सा स्थान स्थित है? लखनऊ स्थित है ना? ये पानी कहाँ पे मिलेंगे? गंगा नदी में। कहाँ पे? गंगा नदी। उसके बाद फिर बोलता है कि मापचा चुंग हिमनद। मापचा चुंग ये तिब्बत में है और यहाँ से एक नदी निकलती है और नदी का नाम है कौन सा नदी? घाघरा नदी। कौन सा नदी? घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी का पानी कहाँ पे मिलेंगे? गंगा नदी में। फिर पानी आगे गए, आगे जाने के बाद उसके बाद फिर कहाँ पे देखो तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ गए जमालपुर होते हुए, भागलपुर होते हुए, ये सब होते हुए कटिहार जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कटिहार जाएंगे और कटिहार जाने के बाद फिर कटिहार जाएंगे और नेपाल से एक नदी निकलेंगे और गंडक नदी पढ़ा है। चलो, नेपाल से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? और गंडक नदी कहाँ पे मिलेंगे? पटना के बाहर ना? पटना के बाहर एक क्या कौन सा नदी मिले बनेंगे? गंडक नदी का किसमें मिलन होगा? गंगा नदी में। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेपाल से एक नदी निकलती है और वो नदी का नाम है कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी नदी कहाँ पे मिलेंगे? कटिहार बिहार ना? और ये कटिहार से फिर पानी आगे निकलेंगे और आगे निकलने के बाद एक नदी है, वो नदी का नाम है महानदी। कौन सा नदी? महानदी का पानी फिर गंगा नदी में मिलेंगे। जैसे गंगा नदी में महानदी का पानी मिलेंगे वैसे थोड़ा देर आगे जाने के बाद ये गंगा नदी दो भाग में बढ़ जाएंगे। कितना भाग में? दो भाग में बढ़ जाएंगे। एक कोलकाता की तरफ आ जाएंगे जिसको बोलेंगे हुगली नदी और दूसरा एक नदी चले जाएंगे कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ चले जाएंगे? बंगाल की खाड़ी में चले जाने के बाद फिर वहाँ से एक नदी आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है। क्या मिलता है? किसमें मिलेंगे? गंगा नदी में ना? गंगा नदी का पानी और ब्रह्मपुत्र का नदी का पानी जहाँ पे मिलेंगे वो बांग्लादेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिस जगह से पानी मिलने के बाद जब तक बंगाल की खाड़ी में पानी नहीं गिरेंगे तो उस नदी को बोलेंगे पद्मा नदी। कौन सा नदी? पद्मा नदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद्मा नदी है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद एक डेल्टा का निर्माण करेगा तो उस डेल्टा को बोलेंगे सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलेंगे?